सो गाइज, मोल की पहली डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखी, 1 मोल इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए जो पहली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, वो जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एंड क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एंड क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो 1 मोल के बारे में हम लोगों ने जो देखा वो पहले लिखता हूं। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 1 मोल, इट इज डिफाइंड एज क्या, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। उसमें लिखा था मैंने, वो सब्सटेंस एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, बराबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट क्वांटिटी of 1 mole of substance, any substance is that quantity of substance, यानी कि mass of that substance which contains same number of particles as the number of atoms of carbon in 12 ग्राम of carbon 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स है उतने ही पार्टिकल्स अगर आपके सब्सटेंस के आपके पास होंगे तो उन पार्टिकल्स का जो मास है वो होगा आपके सब्सटेंस का 1 मोल। दैट इज, यहां पे इलैबोरेट किया था मैंने, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स क्या, पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स है उतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होते हैं। यस और नो गाइस, यस और नो? ये हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड और नॉट? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड और नॉट? वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, यस और नो? यस करेक्ट। सर। ये हम लोगों ने देखा है। इसका मैंने ट्रांसलेशन भी करके दिया था, वो भी करके देता हूं फटाफट। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होने के लिए उस सब्सटेंस के उतने ही पार्टिकल्स आपके पास होने चाहिए जितने कार्बन के एटम्स C12, कार्बन के एटम्स 12 ग्राम C12 इस अमाउंट में होते हैं। यस और नो? ऐसा ही लिख के दिया था। और इसको और ट्रांसलेट कैसे किया था? देयरफॉर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने
12 ग्राम C12 में कार्बन के एटम्स। और इससे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होते हैं, ये निकालने के लिए पहले 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के कितने एटम्स, ये निकालना पड़ेगा। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के जितने एटम्स आएंगे उतने ही पार्टिकल्स आपके किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे। यस और नो? समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? ये गाइस, डिड यू गेट दिस? ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट करो, ये रिवीजन लेक्चर है क्योंकि आगे का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये सब रिवाइज होना जरूरी है। फटाफट करो स्क्रीनशॉट, फटाफट करो। 15 मिनट्स में सब रिलेशन देख के हम लोगों को आगे जाना है। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। यस, सबका हो गया। तो अब ये रब कर देता हूं। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को डिस्कस करनी है वो देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ इट कितने होंगे? कार्बन का 12 ग्राम यानी कि कार्बन के 1 मोल का ही मास दिया है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 जो 12 ग्राम दिया है अपॉन मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये जो दिया है आपको मास, ये कितना दिया है? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.0 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम पर एटम, एंड ये है ग्राम पर मोल। कार्बन का ये जो मास है वो है ग्राम पर मोल। तो ये रेशियो हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, ये आया था 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन पर मोल, यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। therefore 12 ग्राम of C12 contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of it, and इसी को नंबर दिया था हम लोगों ने। this number is called as what? this number is called as what? Avogadro's number। yes or no? इसी नंबर को हम लोगों ने क्या कहा था? Avogadro's number कहा था कि नहीं कहा था? this number is called as Avogadro's number, करेक्ट? इस नंबर को हम लोगों ने Avogadro's नंबर कहा था। therefore कंक्लूजन क्या निकाला था हम लोगों ने? we have concluded that कि 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 particles, because same number of atoms are present in 12 ग्राम ऑफ C12। समझ में आ गया? इतने ही नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 12 ग्राम इस अमाउंट में होते हैं, तो उतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे। और ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। यस और नो? ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। यस और नो? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल, एवोगाड्रोस नंबर इतने। यस और नो? वी हैव कैलकुलेटेड दिस और नॉट? वी हैव कैलकुलेटेड दिस और नॉट? यस सर। यस सर। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट। ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट करो। दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और एक कंबाइन फॉर्मूला निकालने वाले हैं। एक कंबाइन फॉर्मूला निकालने वाले हैं हम लोग। फटाफट कर लो। हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब दूसरा एक जो डेफिनेशन है
वो क्या मिला हम लोगों को? सेकेंड डेफिनेशन था कि 1 मोल इस क्वांटिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन देने वाला डेफिनेशन। सो यहां पे लिख देता हूं, अनदर डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। क्या है डेफिनेशन? द क्वांटिटी ऑफ substance, the quantity of substance equal to its atomic mass और molar mass in gram, molar mass in gram, उसी को कहा जाता है is referred as 1 मोल। सो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को, किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस अगर एटम हो तो उसके एटॉमिक मास इतना ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसका अगर मॉलिक्यूल का हो तो उसके मोलार मास इतना ग्राम। ये सेकेंड तरीका है मोल इस क्वांटिटी को डिफाइन करने का। तो इससे हम लोगों को क्या रिलेशन मिलता है? देयरफॉर हम लोगों को ये रिलेशन मिला, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिखूं? किसी एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल है तो उसका मास कितना आएगा? उस एलिमेंट के एटॉमिक मास इन ग्राम इतना, बराबर, करेक्ट। 1 मोल किसी एलिमेंट के एटम्स का है तो उसका मास आएगा उसके एटॉमिक मास इन ग्राम इतना। एंड अगर क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल है तो उसका मास कितना आएगा? मोलार मास of that compound in ग्राम, ग्राम में जो मोलार मास है उस कंपाउंड का, ग्राम में जो मोलार मास है उस कंपाउंड का, वही होगा उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल आपके पास है तो उसका मास कितना भरेगा अगर आप लोग वे करने जाओगे तो उसके मोलार मास इन ग्राम इतना। ये दो रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोगों को मिले थे। यस और नो? यस और नो? वी डिड स्टडी दिस और नॉट? हम लोगों ने किया कि नहीं किया स्टडी? Yes. Yes, sir. तो ये समझ में आया है। बट मोल का रिलेशन एज पर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, हम लोगों को क्या पता है? 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हो तो उसमें उस एलिमेंट के कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे उसके। एंड अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल हो तो उसमें उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड, यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के होंगे तो उस कंपाउंड का 1 मोल आपके पास है, ऐसा इसका मीनिंग है। किसी एलिमेंट के एटम्स कितने होंगे आपके पास? इतने, तो उसका मीनिंग है उस एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल आपके पास है। ये रिलेशन हम लोगों को पहली वाली डेफिनेशन से मिले थे और ये रिलेशन मास के साथ 1 मोल का हम लोगों को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिले। तो दोनों केस में 1 मोल ऑफ एटम एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एटम्स एंड
वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिलेशन एटॉमिक मास या मोलर मास या फिर नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो दोनों रिलेशन वन मोल की है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के वन वन मोल के रिलेशन मास के साथ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है ना। तो दोनों रिलेशन वन मोल के ही है ना, यस और नो। देखो Yes, यहाँ sir. ये वन मोल ऑफ पर्टिकुलर एटम्स, वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेशन एटॉमिक मास के साथ, और ये वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेशन नंबर ऑफ एटम्स के साथ। ये वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड का रिलेशन मोलार मास के साथ, और ये रिलेशन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। यस और नो। सो ये दोनों रिलेशन और ये दोनों रिलेशन एक ही क्वांटिटी के अलग अलग क्वांटिटीज के साथ है। यहाँ पे मास के साथ है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो इनको कंबाइन कर सकता हूं क्या मैं? लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनको कंबाइन कर सकता हूं क्या मैं? कैन आई कंबाइन दीज रिलेशंस? Yes, sir. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी के ही रिलेशन है अलग अलग क्वांटिटीज के साथ। आर यू गेटिंग मी? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो इनको कंबाइन करके इसका इसका और इसका वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोलार मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका तीन चीजों का एक ही कॉम्बिनेशन वाला रिलेशन में डिराइव कर सकता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, कॉम्बिनेशन वाला रिलेशन में डिराइव करता हूं, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट गाइस। हो गया सर। हो सबका गया हो सर. गया? Yes, sir. सबका हो गया? तो ये रब कर देता हूँ गाइस, ठीक है, ये रब कर देता हूं। नेक्स्ट थिंग हम लोगों को डिस्कस करनी है क्या? कॉम्बिनेशन वाला रिलेशन। Therefore, combining all these relations, we can write, क्या लिख सकते हैं? वन मोल पहला रिलेशन, वन मोल ऑफ किसका? वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का वन मोल हो तो उसका मास कितना आता है? उसका मास आता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम इतना, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ इट, यानी के अवोगाड्रोस नंबर इतने, यानी के अवोगाड्रोस नंबर इतने। यस और नो? इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐसे देखा था, क्या? वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है तो उसका मास आएगा कितना? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इतना, यानी कि कितना? 16 ग्राम इतना। एंड उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? यही देखा था ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यही रिलेशन देखा था ना? सिमिलरली वन मोल का रिलेशन मास के साथ भी देखा था, क्या? दूसरा रिलेशन ऐसा देखा था, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का वन मोल हो तो उसका मास आएगा मोलार मास ऑफ इट इज इक्वल टू, उसमें उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे कितने? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे कितने? अवोगाड्रोस नंबर इतने। करेक्ट? यस और नो? इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्या? वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स लेके, वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स लेके मोलार मास कितना आता है? वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल यानी कि मोलार
मास ऑफ O2 कितना आता है, मोलार मास ऑफ O2 एंड मोलार मास O2 यानी कि कितना 32 32 ग्राम। ग्राम एंड मोलार मास ऑफ O2 यानी कि 32 ग्राम एंड उसमें O2 के पार्टिकल्स कितने होंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वहां पे प्रेजेंट होंगे। हैव यू गाइस गॉट दिस? सबको समझ में आ गया? ये कॉम्बिनेशन वाले रिलेशन है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का आपके पास हो, उस 1 मोल का मास उसके एटॉमिक या मोलिकुलर मास इतना आता है एंड उसमें एवोगाड्रोस नंबर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाला रिलेशन हम लोगों ने देखा था। यस और नो गाइस, हैव यू गॉट दिस? ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अनय, श्रेयस, शिवतेज, शाम्वी, सार्थक, समर्थ, मोहित, साक्षी, कौस्तुभ, आदित्य, कर लो स्क्रीनशॉट। फिर अब वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है वो देखना है। गैसेस के लिए, गैसेस के लिए वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना पड़ता है। गैसेस के लिए वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना पड़ता है। वो रिलेशन फिर चारों रिलेशन कंबाइन करेंगे, 1 2 3 एंड वॉल्यूम वाला रिलेशन। फटाफट करो, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया सर। सर सबका स्क्रीनशॉट हो गया? यस। Yes, sir. Yes, sir. ये रब कर दूं? यस सर। आशना समझ में आ रहा है? आशना, आशना, आर यू गेटिंग दिस? आशना, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रब कर देता हूं। अब वॉल्यूम का रिलेशन कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ? रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ gaseous substance and volume of gaseous substance and number of moles. So volume of gaseous substance and number of moles का रिलेशन जो हम लोगों को निकालना है, उसके लिए आप लोगों को एवोगैड्रोस लॉ स्टडी करना पड़ता है। फॉर दिस एवोगैड्रोस law must be studied। तो क्या है एवोगैड्रोस लॉ? एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट बता दूं? स्टेटमेंट बताता हूं, फिर आपको वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है अगर सब्सटेंस गैस फेज में हो तो ये निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, तो क्या रिलेशन है पहले एवोगैड्रोस लॉ देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमा वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of molecules of गैस के मॉलिक्यूल के साथ। करेक्ट। देयरफॉर मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए? मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब है, सिर्फ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एन जो है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे प्रोपोर्शनल होता है
स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ। एन आगे प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो V is proportional to n, n is proportional to small n, तो V is proportional to n भी लिख सकते हैं। Therefore A is proportional to B, B is proportional to C, मतलब A is proportional to C, तो V is proportional to number of moles भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। Therefore प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के अगर मुझे n एंड V का रिलेशन लिखना है तो मुझे बीच में कांस्टेंट पुट अप करना पड़ेगा। Therefore V is proportional to n बन जाएगा V is equal to constant into small n। तो अब ये n इधर डिनोमिनेटर को ले लिया, साइड इंटरचेंज करके v बाई एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मुझे रिलेशन मिलेगा। v यानी कि वॉल्यूम, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, ऐसा मुझे रिलेशन मिला। और v बाई एन का जो रेशियो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट यानी कि क्या वैल्यू होती है ये निकालने के लिए आगे मुझे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये एवोगाड्रोस लॉ है, इससे मुझे ये रिलेशन मिला है। कौन सा? v बाई एन। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, v बाई एन कांस्टेंट मिला है। वॉल्यूम एन नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन कौन देता है? गैस के लिए एवोगाड्रोस लॉ देता है। v बाई एन ये कांस्टेंट मिला है, इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है और वो वैल्यू हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, ना कि ये सब चीजें। तो v बाई एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये वैल्यू निकाली जाए। देयरफॉर वैल्यू of v by n which is constant is important and it is calculated by कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? कैसे डिटरमाइन करनी है ये वैल्यू? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको? व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आशना, दिशा, कौस्तुभ, मोहित, साक्षी, Yes, समर, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, होप सो कि सबको समझ में आ रहा है। सिर्फ v बाई एन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू कांस्टेंट होता है वो कितना होता है ये वैल्यू निकालना है हम लोगों को, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? कोई गैस प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इनके साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप रखता है। वो रिलेशनशिप आपको गैसेस स्टेट में यानी कि 11th साइंस में ही गैसेस स्टेट ये जो लेसन है उसमें पता चलेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, कहां से आया, आइडियल गैस क्या है, ये सब चीजें पता चलने वाली है। सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन जो है इतना समझ लो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो ओबे करता है वो गैस आइडियल होता है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। गैस का क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो चार फैक्टर गैस के, किसी भी सब्सटेंस जो गैसेस फेज में है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये जो चार फैक्टर हम लोग मेजर कर सकते हैं, उन्हीं के बीच का रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। उन्हीं के बीच का रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। और जो गैस वो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो करता है यानी कि ओबे करता है, उस गैस को आइडियल गैस कहा जाता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स v बाई एन, ये जो रेशियो है हमारे लिए, ये रेशियो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन देगा, ये रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस और नो गाइस? Yes. Yes, sir. Ashna, are you getting me? Guys, are you getting me? Yes, sir. Ashna is not answering. Yes, sir. Okay, चलो स्क्रीनशॉट कर लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो गाइस, स्क्रीनशॉट कर लो गाइस। हो गया सर। हो गया? ओके, तो अब जरा ध्यान दो, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके v बाई एन में कैसे निकाल रहा हूं देखो। क्या? जरा ध्यान दो, फ्रॉम
ideal gas equation, what we can write? Pressure of gas into volume of gas, इनका product is equal to number of moles of gas into gas constant into temperature, इनका product, यानी कि P into V ये product N into R into T से equal होता है। किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ मोल्स, नेचुरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन क्वांटिटीज के, उसी गैस के इन क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से इक्वल होता है। और जब ऐसा होता है गैस के लिए, पीवी ये प्रोडक्ट एनआरटी इस प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो जाएगा, तभी वो गैस आइडियल होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें वी एंड एन अपोजिट साइड को है, एन इधर मल्टीप्लीकेशन में, एन को अगर इंटरचेंज करके इस साइड को ले लिया तो रीअरेंजमेंट करके इक्वेशन कैसा बनेगा? रीअरेंजिंग द इक्वेशन, हम लोगों को इक्वेशन क्या मिल सकता है? ये P इधर शिफ्ट किया, N इधर ले लिया, V बाई एन इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? R इंटू टी एट न्यूमरेटर, इस प्रोडक्ट के डिवीजन में ये P आ जाएगा। यस और नो? जो लिखा करेक्ट लिखा? जो लिखा करेक्ट लिखा? यस सर। सबको समझ में आया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी फॉर्मूला को चेंज करके ऐसा लिखा है। तो अब एसटीपी कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इस कंडीशन को आप लोग ये वैल्यू वी बाई एन की मेजर कर सकते हो, इनकी वैल्यूज पता हो तो इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके वी बाई एन इस रेशियो की वैल्यू पता की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखता हूं एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इस कंडीशन को आर यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.08205 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टी यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। पी यानी कि प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी बाई एन कितना आता है? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज v बाई एन इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो, v अपॉन n इज इक्वल टू, मुझे यूनिट भी लिखना है इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इंटू टी कितना है 273.15 केल्विन। ये केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसिल, बराबर करेक्ट। अब क्या, P कितना है 1 atm, ये atm कैंसिल, तो V बाई एन इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 1 यानी कि कितना आएगा? इनका प्रोडक्ट आता है 22.414 लीटर एटमॉस्फेयर एंड ये पर मोल ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये आ गई V बाई एन की वैल्यू। अब इसमें n को अगर 1 मान लिया, n नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लिया, इफ नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1 मोल मान लिया, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देन V बाय 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल। मोल मोल कैंसिल, एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना आ गया? एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना आ गया? एक मोल मानने के बाद 22.414। सबको समझ में आया? एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना आ गया? 22.414। एक मोल के लिए वॉल्यूम आ गया 22.414। इसका मतलब है किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी कंडीशन को हो तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? एसटीपी कंडीशन हो तो आरटीपी की वैल्यूज इतनी आएंगी ना, तो गैस कोई भी हो आर टी एंड पी की वैल्यू इतनी ही आने वाली है, तो वॉल्यूम किसी भी गैस का एट एसटीपी 22.414 ही आने वाला है अगर उसका 1 मोल लिया जाए तो। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी must be and it has to be 22.414 लीटर एटमॉस्फेयर। तो कैंसिल हो गया, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर तो कैंसिल हो गया ना, लीटर पर मोल आया, ये मोल कैंसिल हो गया। V कितना आता है? 22.414 लीटर इतना आता है।
अगर गैस का 1 मोल हो एट एसटीपी को। समझ में आया सबको? टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। इससे एक रिलेशन हम लोगों को मिलता है 1 मोल का वॉल्यूम के साथ अगर सब्सटेंस गैस हो तो। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट, गाइस कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट, गाइस कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया सर। हो गया सबका? सबका हो गया? सबका हो गया? अरे सबका हो गया? Yes, sir. सर रब कर देता हूं। Look at this. Look at this now. Therefore, conclusion क्या लिख सकते हो आप लोग? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? 1 mole of any gas at STP occupies 22.414 लीटर। लीटर की जगह पे आप लोग डीएम क्यूब भी कह सकते हो, लीटर और डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ गया? इन शॉर्ट 1 मोल of any gas at STP is equal to 22.414 liter और 22.414 dm क्यूब। समझ में आ गया सबको? 1 मोल का किसी भी गैस का एसटीपी को वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? समझ में आ गया? ये रिलेशन है 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम के साथ, 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम के साथ। अभी गाइस गॉट दिस? सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब हमारे पास 1 मोल के कितने रिलेशंस है? देखो काउंट करता हूं। 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ एक रिलेशन है, 1 मोल का किसके साथ? एटॉमिक मास या मोलार मास के साथ दूसरा रिलेशन है, एंड तीसरा रिलेशन 1 मोल का वॉल्यूम के साथ है। टोटल कितने रिलेशन है हम लोगों के पास मोल के लिए? 1 मोल के लिए कितने रिलेशन है? कौन से? 1 मोल का एवोगाड्रोस नंबर के साथ, 1 मोल का एटॉमिक मास या मोलार मास के साथ, एंड 1 मोल का वॉल्यूम के साथ अगर वो सब्सटेंस गैस हो तो। यस और नो? सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो वो तीनों रिलेशन कंबाइन करके लिखता हूं, वो तीनों रिलेशन कंबाइन करके लिखता हूं। चलो फटाफट गाइस गेट इट डन, स्क्रीनशॉट कर लो, कर हो लो गया गाइस सर। स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। सबका हो गया? रब कर दूं? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। देयरफॉर कंबाइनिंग ऑल द रिलेशंस ऑफ 1 मोल विद डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ 1 मोल के जो रिलेशन है वो कंबाइन करके हम लोग एक कंबाइंड रिलेशन लिख सकते हैं। क्या? 1 मोल ऑफ एनी substance, 1 mole of any substance is equal to क्या? उसका मास कितना आता है? एटॉमिक मास और मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस एटम हो तो एटॉमिक मास, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, इतना आता है। और उसमें उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होते हैं? दैट सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होते हैं? फटाफट बोलो। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्या, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्या? पार्टिकल्स
ऑफ इट, अगर वो सब्सटेंस एटम है तो उसके 1 मोल का मास, एटॉमिक मास इतना होगा और उसमें इतने एटम्स होंगे। वो सब्सटेंस जिसका मोल लिया है वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो तो उसका मास आएगा, मोलार मास इन ग्राम इतना, उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड अगर ये जो सब्सटेंस है वो एटम हो या मॉलिक्यूल लेकिन गैस फेज में है वो सब्सटेंस, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, इतना आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वॉल्यूम जोड़ दिया मैंने रिलेशन में। क्या जोड़ दिया? मैंने रिलेशन में क्या जोड़ दिया? आई हैव एडेड वॉल्यूम इन रिलेशन ऑफ 1 मोल। समझ में आया सबको गाइस? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक सबको समझ में आ गया हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? Yes, sir. हैव यू गॉट दिस? तो स्क्रीनशॉट इसका करने की जगह पे इसको और इलैबोरेट करता हूं मैं। कैसे? ए 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, उसका मास आएगा उसके एटॉमिक मास इतना, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम इतना। और आगे क्या? आगे बाकी सब होगा, आगे बाकी एज इट इज होगा। यस और नो? अरे गाइस बाकी सब सेम होगा कि नहीं? बाकी सब तो सेम ही होगा। इतने क्या होंगे? 1 मोल एटम्स का है तो इतने क्या होंगे? एटम्स ऑफ इट। अगर वो एटम गैस फेज में है तो उसका वॉल्यूम कितना भरेगा? करेक्ट। तो ये फॉर्मूला 1 मोल ऑफ एटम जो गैस फेज में है उसके एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम के लिए है 1 मोल का फॉर्मूला। सो 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल हो, उसका मास आएगा एटॉमिक मास इतना, उसमें एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स होंगे, एंड उसका वॉल्यूम अगर वो जिसका 1 मोल लिया है वो एटम गैसेस फेज में हो तो उसका वॉल्यूम इतना आएगा। सिमिलरली 1 मोल ऑफ क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का मास कितना आएगा? उसके मोलार मास इन ग्राम इतना, एंड उसमें उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने? एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर जिसका 1 मोल लिया है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स गैस फेज में है तो वॉल्यूम कितना आएगा? इतना। यस और नो? समझ में आ गया सबको गाइस? Yes, sir. हैव यू गॉट दिस? Yes, यही sir. एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड कर दिया या सिंप्लीफाई कर दिया। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया? हो गया Yes, sir. स्क्रीन गाइस? हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। तो इन दोनों का मिलके एक फॉर्मूला, इन दोनों का मिलके एक फॉर्मूला, इन दोनों का मिलके एक फॉर्मूला, ऐसे मिनिमम 3 फॉर्मूलीज आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए सेटअप कर सकते हो। मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, वॉल्यूम के साथ, ऐसे 3 फॉर्मूलीज आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सेटअप कर सकते हो इन 3 रिलेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया सबको? कितने फॉर्मूलीज नंबर ऑफ मोल्स के हो सकते हैं? 3। वो फॉर्मूलीज कैसे होंगे इस डिस्कशन के साथ हम लोग, वो फॉर्मूलीज क्या होंगे 3
वो फॉर्मूलीज कंसाइज वे में कल लिख के लेंगे, और कल ही आगे का एक पार्ट है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि क्या, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि क्या, ये जो टॉपिक्स है नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए ये इनफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है गाइस? Yes, sir. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। अगर ये समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो। कल का टॉपिक होने के बाद, कल का टॉपिक होने के बाद हम लोग जो एमसीक्यू शीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, जो एमसीक्यू शीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, वो एमसीक्यू शीट एंड जो हमारा पेपर का बचा हुआ 10 एमसीक्यूज है, 11 to 20 नंबर एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज एंड हम लोगों का जो शीट है, हम लोगों का जितना टॉपिक पढ़ा के हुआ है उतने जो टॉपिक्स है उन पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है हम लोगों की शीट में, सभी नहीं, इन पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है हमारी शीट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट इज द बेसिक थिंग। बाय टुमारो मोल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो आप लोगों का कल हो जाएगा। और कल होने के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे, चलेगा? तो एमसीक्यूज के लेक्चर मिस नहीं करना है। कल आपको ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा डिटेल में, तो आप लोगों को वो भी लेक्चर कल का मिस नहीं करना है। एक लेक्चर करके या एक लेक्चर ना करके, हाँ सिंपल है, वो भी चीज बता दूंगा कल, मुझे रिमाइंड कर देना एटमिसिटी क्या है, मैं बता दूंगा एटमिसिटी क्या होती है। कल के लेक्चर में एटमिसिटी भी पता चल जाएगी, डोंट वरी। एटमिसिटी इजी थिंग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो, एटमिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एटमिसिटी क्या है ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है? तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, बाय गाइस, विल मीट टुमारो, ठीक है? न्यू टॉपिक है टुमारो के लिए। Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 एवरीवन। आशना Bye. बाय, आदित्य, मोहित